नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी रिसर्च को भरोसेमंद बनाती हैं और हमारी आपकी सेहत के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। हमें ये कैसे पता चलता है कि नर्सिंग का कोई तरीका, कोई प्रैक्टिस वाकई में काम करती है, या वो सिर्फ एक परंपरा है, मतलब सालों से चली आ रही है इसलिए हम उसे अपना रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? क्योंकि जब सेहत का मामला हो तो अंदाजे पर तो नहीं चला जा सकता। ये जो बात कही गई है ना, ये नर्सिंग में आए एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। अब वो जमाना गया जब हम कहते थे, अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है। नहीं, अब हर चीज के पीछे सबूत चाहिए, विज्ञान चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक मजबूत ब्लूप्रिंट। जी हाँ, एक पूरा खाका, एक ऐसी प्रक्रिया जो भरोसेमंद जानकारी की नींव रखती है। अच्छा, तो ये नर्सिंग रिसर्च है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये एक वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया है, और इसका मकसद सिर्फ एक है: नर्सिंग की प्रैक्टिस को, पढ़ाई को और मैनेजमेंट को, हर पहलू को लगातार बेहतर बनाना। ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ये रिसर्च के पूरे सफर को दिखाता है। इसमें कुछ भी रैंडम नहीं है। हर एक कदम दूसरे कदम से जुड़ा हुआ है, एक लॉजिकल तरीके से, ताकि जो आखिर में नतीजे निकले उन पर हम भरोसा कर सकें। मतलब सबसे पहले एक समस्या को समझना, फिर उसके बारे में पढ़ना, एक अंदाज़ा लगाना जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, फिर पूरा डिज़ाइन तैयार करना, डेटा इकट्ठा करना और फिर उस डेटा को एनालाइज करना। हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। यहाँ कुछ भी यूं ही इत्तेफाक पर नहीं छोड़ा जाता। तो ये तो हो गया प्रोसेस, पर वो कौन से सिद्धांत हैं, कौन से पिलर्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस से मिले डेटा को भरोसेमंद और सटीक बनाते हैं? चलिए उन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है सबूत। मतलब रिसर्च का आधार हमेशा असल दुनिया से जुटाए गए सबूत होने चाहिए। ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। ये किसी की राय, किसी की मान्यता या परंपरा पर आधारित नहीं हो सकती। अगला सिद्धांत है ऑब्जेक्टिविटी, यानी निष्पक्षता। इसका मतलब यह है कि रिसर्च के नतीजे रिसर्चर की अपनी सोच, उसकी पसंद नापसंद या उसके पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाना है। फिर बात आती है रिगर और कंट्रोल की, यानी कठोरता और नियंत्रण। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, पर मतलब सीधा है। रिसर्च को पूरी बारीकी और अनुशासन के साथ किया जाना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन बाहरी चीज़ों का हम अध्ययन नहीं कर रहे वो हमारे नतीजों पर असर न डाल पाएं। और अब आते हैं दो सबसे ज़रूरी शब्दों पर, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, यानी वैधता और विश्वसनीयता। देखिए, वैधता का मतलब है सटीकता। क्या हम वही चीज़ माप रहे हैं जो हम मापना चाहते हैं? और विश्वसनीयता का मतलब है स्थिरता। अगर हम उसी चीज़ को बार बार मापें तो क्या हमें हर बार लगभग एक जैसा नतीजा मिलेगा? ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे ये डेटा देखिए, ये नंबर्स, ये आंकड़े तभी किसी काम के हैं जब इन्हें इकट्ठा करने वाले टूल्स वैलिड भी हों और रिलायबल भी। मतलब वो सटीक भी हों और भरोसेमंद भी। वरना ये डेटा सिर्फ नंबर्स का एक ढेर है और कुछ नहीं। अच्छी रिसर्च की एक और बहुत बड़ी पहचान होती है, उसे दोहराया जा सकता है। मतलब रिसर्च इतनी साफ सुथरी और डिटेल में लिखी जानी चाहिए कि कोई दूसरा रिसर्चर भी उसे दोहरा सके। और जब अलग अलग लोग एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं तो उस सबूत पर हमारा भरोसा और भी पक्का हो जाता है। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता, और वो है नैतिकता, एथिक्स। ये हर रिसर्च की बुनियाद है, खासकर उस रिसर्च की जिसमें इंसान शामिल हों। ये बात बिल्कुल साफ है, नैतिकता कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक शर्त है। अच्छी और भरोसेमंद रिसर्च की सबसे पहली और जरूरी शर्त। तो इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, भलाई करना। दूसरा, किसी को नुकसान न पहुंचाना। तीसरा, सबके साथ न्याय और बराबरी का व्यवहार करना। और चौथा, जो लोग रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं उनके अपने फैसले लेने के अधिकार का सम्मान करना। और यहीं पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी सूचित सहमति बहुत जरूरी हो जाती है। इसका मतलब है कि रिसर्च में हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति को उसके मकसद, उसके फायदे, उसके खतरों के बारे में पूरी और साफ जानकारी दी जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के फैसला ले सके। तो हमने प्रोसेस समझ लिया, सिद्धांत समझ लिए, नैतिकता की बात भी कर ली।
अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में हमारी हेल्थ केयर को बेहतर कैसे बनाता है। अच्छी रिसर्च का जो आखिरी मुकाम है वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी सबूतों पर आधारित इलाज। इसका सीधा सा मतलब है कि इलाज के फैसले सिर्फ अंदाजे या परंपरा पर नहीं लिए जाते, बल्कि वो सबसे अच्छे रिसर्च के सबूतों, डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टीज और हाँ, मरीज की पसंद को मिलाकर लिए जाते हैं। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है, भरोसेमंद सबूतों का इस्तेमाल करके इलाज के सबसे अच्छे तरीके खोजना, मरीजों की सुरक्षा को बढ़ाना और ऐसी देखभाल देना जो ज्यादा असरदार भी हो और किफ़ायती भी, यानी आखिर में फायदा मरीज का ही होता है। तो अगली बार जब किसी हेल्थ प्रैक्टिस या इलाज के बारे में बात हो तो ये सोचने वाली बात है कि उसके पीछे की रिसर्च के बारे में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सवाल पूछना ही विज्ञान को और बेहतर तरीके से समझने की पहली सीढ़ी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।